हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको निकालते हो, इसको कैलकुलेट करते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं पता तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर रट्टे के थ्रू कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जीडीपी एट एमपी इसको कहा जाता है। ये होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। It refers to the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country inclusive of depreciation during the period of 1 year या अकाउंटिंग ईयर। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को जानना है तो इसका मतलब होता है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक है ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी। मतलब मार्केट में जब बिकेंगे किस प्राइस पे बिकेंगे, समझ के बात। मगर जो भी ग्रॉस का टॉपिक होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। और जो भी हम जीडीपी वगैरह निकालते हैं, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं, उसको हम एक साल के अंदर अंदर निकालते हैं, इसलिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर लिखा है। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। जीडीपी एट एमपी का मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन द कंट्री जितना भी माल बना उसका मार्केट में जो रेट है, मार्केट प्राइस है, उसको टोटल कर लो, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लो, क्योंकि ग्रॉस के कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन तो होता ही है। तो वो बन जाता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले आपको तब समझ आएंगे जब आप पिछली वीडियो देखोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये वाला, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने इसमें क्या किया, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट, बाकी सारे वर्ड सेम है ये वाले, समझ गए बात। ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये तो आपको पता ही है ना, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है डोमेस्टिक, इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको ये फॉर्मूला भी पढ़ने के लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें था कि नेशनल का कोई भी कंसेप्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक का कंसेप्ट प्लस एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट निकालना है तो नेशनल का कॉन्सेप्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। जब आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी तो अपने आप ही समझ आ जाएंगी। थर्ड कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी प्लस एनआईटी। इसमें मैंने क्या किया, ये जो मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है इट इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाकी सारे वर्ड्स मैंने चेंज नहीं किए, समझ गए बात। तो इसमें क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको पता है मार्केट प्राइस में जो भी चीज़ मिलती है मार्केट रेट पे, उसमें फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूडेड होती है, प्लस जो सरकार टैक्स लगाती है वो इंक्लूड होता है, उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपको फॉर्मूला पिछली वीडियो में मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पॉज कर करके साथ साथ लिखेंगे तो कोई भी इंसान आपको नेशनल इनकम से दूर नहीं कर सकता। किसी और के चैनल पर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टेक केयर, बाय बाय।